हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली राशिफल। देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू योर राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे रिलेटेड या मेरे कोर्स रिलेटेड, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। इवन आपको ब्रेसलेट भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, कौन आपको बेस्ट दे सकता है आपके बर्थ डेट या प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उनका भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल रीडिंग नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए इस थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। और ये रीडिंग होगी 21 जून से 5 जुलाई के लिए, ठीक है। 21 से 5 जुलाई के लिए। ज़्यादा डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मेरी मंथली राशिफल ज़रूर देखें। जून मंथ का आप प्रेडिक्शन देखें, उसमें काफ़ी डिटेल रीडिंग की हुई है। बड़ी बड़ी रीडिंग्स में आप लोगों के लिए स्पेशली डिटेल में बनाती हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम के लिए, लीगल मैटर्स के लिए जून मंथ का आप चेकआउट कर सकते हैं। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए मैं जुलाई के स्टार्ट में डाल दूंगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो मिस ना हो जाए इस बात का डर है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रखो। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, ना पसंद आने पर डिसलाइक का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। किसी प्रकार के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में तरह तरह की चीज़ें हैं और उलझने हैं, तो आपको मैं बता दूं हमारे कंप्लीट वर्कशॉप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी में डिटेल वर्कशॉप हमने किया है, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मेरे मेंबरशिप क्लब में मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, पे कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको उसमें क्या करना चाहिए, आखिर में क्या होती है, सारी चीज़ें। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए गए, जिन्हें देखकर आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेड है, या इन्होंने इस पर कैसे वर्किंग करी। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। वो एक प्रॉपर डिटेल रीडिंग है, एक डिटेल पूरा वीडियो वर्कशॉप है, जिसको कई लोगों ने जो है कनेक्ट किया, बाय किया और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है इससे, एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को आप ऑब्वियसली पे करके ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता तो आपके बर्थ नंबर को लिखो, द डिवाइन टैरो लिखो, आप सर्च बटन में यूट्यूब पे द डिवाइन टैरो लिखो, लाइफ पर्पस लिखो और अपना बर्थ नंबर लिखो, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आप आखिर इस जीवन में क्या करने के लिए, कौन से उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। जब उद्देश्य पता चल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और लाइफ में क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब और ज़्यादा मैं इंट्रो को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधा अपने रीडिंग की तरफ जाती हूँ और देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्टली हम करियर और लव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मेष राशि वालों के लिए 21 जून टू 5 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें उनका नेक्स्ट 2 वीक्स कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी चीज़ को लेट गो करके एक नई शुरुआत करने वाली हो और ये चीज़ आपकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई है। पुरानी यादें जैसे कि आपकी लाइफ में आपका कोई पुराना मित्र है जो बहुत समय से टॉक्सिक है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, पर देखकर भी आप अनदेखा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं एक बार में सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। फाइनली आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे जहाँ पे नेक्स्ट 2 वीक्स में सडनली आपको लगेगा कि नहीं यार बस इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती, बेटर है कि इस इंसान को भूल कर आगे बढ़ो। आप अपने आप को लर्निंग प्रोग्राम्स में ज़्यादा इंडल्ज करते हुए नजर आएंगे, कुछ रिसर्चेस में रहेंगे, कुछ न्यू लर्निंग्स में रहेंगे, कुछ नई चीज़ों को आप रिसर्च करते हुए, लाइक लोगों को एक्सप्लोर करते हुए, लोगों को स्कैन करते हुए भी नजर आएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इस समय आप ये समझो कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप लोगों के हाव भाव, गेस्चर्स, उनका बर्ताव, हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। एक तो लोगों को स्कैन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ न्यू कोर्सेज में इंडल्ज कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को लर्न करने में फोकस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में ऐसा कह सकते हैं कि आप एक रिसर्चर पोजीशन पर डेफिनेटली रहेंगे। एक रिसर्च करता हुआ इंसान, काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करता हुआ, स्टडी करता हुआ। अगर आप स्पेशली एक स्टूडेंट है तो आपका अभी अपनी स्टडीज़ में वापस फोकस आने वाला है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा फोकस मेंटेन करेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आप एक हीलर की तरह प्रेजेंट करेंगे खुद को। काफ़ी हद तक आप ऐसे भी रहेंगे जहाँ पे अपनी मदर को, आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा हील करते हुए भी नजर आएंगे। किसी सिचुएशन में जहाँ पे इमोशनली आपको लग रहा है कि सर्व करने का पॉइंट नहीं है, जैसे लोग टॉक्सिक है, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। ये आपके लिए आसान नहीं है, बट आप बहुत पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपने बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया है। करियर में मुझे बताएं कि एक्सपेक्टेड है
मेष राशि। ओके, किंग ऑफ कप्स। करियर में थोड़ा सा ना आपके लिए डिस्ट्रैक्शन जरूर आएंगे। ये याद रखना कि बार बार ऐसा कुछ होगा जहाँ पे एक टाइम पे आप एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आज मैं अपना टास्क पूरा ज़रूर करूंगा या ज़रूर करूंगी। अब फॉर एन एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि आज के दिन आपने प्लान किया है कि आप 6 से 12 तक काम करेंगे और ये टास्क पूरा करेंगे। सडनली 6 से 12 कोई आपको कॉल कर देगा जहाँ पे आपको पहुँचना पड़ जाएगा, या सडनली कोई मेहमान आ जाना जिसकी वजह से आपका काम इंटरप्ट हो जाएगा। आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, चैलेंजेस क्रिएट होंगे। ये आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करे। आप एट ए टाइम हर जगह फोकस करना या प्रेजेंट रहना मुश्किल समझेंगे, बट क्या आप ये कर पाएंगे? क्या आप इसमें एट द एंड सक्सेसफुल होंगे? येस, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। एंड में क्लियरली ये मेंशन हो रहा है कि आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, बट इरिटेशन बहुत महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि यार पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा हसल बसल में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, या एक काम ख़त्म होता नहीं दूसरा काम आ जाता है, एक चीज़ ख़त्म होती नहीं कि दूसरी चीज़ आ जाती है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत टाइम से ना पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, मन को शांति कहीं ना कहीं ऐसी फील होगी कि मन को शांति ही नहीं है। अजीब सी इरिटेशन, एग्जॉशन, जैसे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा, और इस भाग दौड़ से आपको बहुत एग्जॉशन फील हो सकती है। ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे, और ओवर थिंकिंग इस समय तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। स्पेशली आपने इस साल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है और आप कर रहे हो बिना वजह। माइंडसेट नेगेटिव भी हो सकता है। आपको एक एडवाइस दूंगी मेष राशि वालों, आसपास के लोगों को या जिनको भी लेकर आप धारणाएं बना रहे हो वो आप जल्दी जल्दी बना रहे हो, तो आप ऐसा मत करो। आप सामने वालों की बात को, पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो। थोड़ा सा माइंडसेट आपका नेगेटिव रह सकता है। आप बिना वजह लोगों को अपनी ज़िंदगी से सबोटाज करोगे या क्विक निर्णय लोगे, क्योंकि थोड़ा सा बचपना आपके अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। इन 2 हफ्तों में आप थोड़ा सा किडिश, थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करोगे, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करोगे और बहुत जल्दी जल्दी लोगों को सबोटाज भी कर दोगे। सामने वालों को मौका नहीं दोगे, या समझने से पहले ही आप एक फाइनल कंक्लूजन पे आ जाओगे कि भाई सामने वाला ना ऐसा ही होगा, वैसा ही होगी। तो जल्दी जल्दी आप जो है लोगों को जज करना शुरू करोगे, और बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। बाद में आपको लग सकता है कि अरे यार मैंने जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिया है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ो। प्लस इमोशनली आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे इन नेक्स्ट 2 वीक्स में। आपको लगेगा लोग आपको अटेंशन दें, प्यार दें, और नहीं दे पा रहे तो आप उनको अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर रहे हैं। लेकिन द फैक्ट इज ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दूसरी लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके काम के मामले में, आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, थोड़े से स्ट्रगल्स रहेंगे, हसल बसल रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। ऐसी सोर्सेस रहेंगी कि आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया भी होगा, या ये भी समझ लीजिए कि पैसा इनकमिंग के साथ आउटगोइंग की प्लानिंग पूरी करके आ रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आप फिलहाल तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कोशिश करके कि भाई आपके फिलहाल फिजूल के एक्सपेंसेस ना हो। ये कोशिश कीजिएगा कि जहाँ अननेसेसरी आपको लग रहा है कि जैसे बिना वजह आप गाड़ी ले रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, अभी आप बिना गाड़ी के रह सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज आपको दूसरा व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि मुझसे बेहतर ग्रो कर रहा है तो मेरे को ज़बरदस्ती उसको दिखाने के लिए गाड़ी लेनी है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। बिना वजह के खर्चे अवॉइड करने हैं। ठीक है, फिजूल शो ऑफ या फिजूल चीज़ें ऐसे ही बाय कर लेना जिससे बाद में आपको लगे कि शिट यार ये क्या किया, क्योंकि ये चांसेस है कि आप कोई टेक्नोलॉजी वगैरह के रिलेटेड चीज़ें बाय कर लें, या कोई गाड़ी वगैरह कुछ चीज़ें बाय कर ले और आपको बाद में लगे कि शिट यार ये मैंने क्या किया, तो वहाँ आपको एकदम से रिग्रेट शुरू हो जाएगा, इरिटेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा आप संभल कर डिसीजन ले। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया का मतलब ये है कि आपके खर्चे थोड़े से अनएक्सपेक्टेड या कुछ ऐसी चीज़ों में हो जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार इसके बिना भी चला जा सकता था, पर पता नहीं मैंने क्यों खर्च कर लिया। हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बॉडी में थकान रहेगी, बॉडी में इरिटेशन, एग्जॉशन, एक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, सर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहेगी, हेडेक फील होगा, या हीट वगैरह लगने की प्रॉब्लम है। गर्मी या सर में एकदम से दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना कि हीट लग जाती है तो सर कितना भारी भारी हो जाता है, ब्लैंक सा हो जाता है, वो फीलिंग आ सकती है। तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ को केयर करना है। सन एक्सपोजर थोड़ा अवॉइड करना है, लाइक आप कैप वगैरह पहन लो, स्कार्फ पहन लो, अपना ध्यान रखो, पानी ज़्यादा पियो, चीज़ों का खुद ही आप केयर कर सकते हो, उससे आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब नहीं होगी अगर आप ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, लेट्स सी ओवरऑल आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप्स में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 वीक्स। मेष राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 10 ऑफ सॉर्ड्स। किसी तरीके की आप एंडिंग फेस करेंगे, किसी रिलेशनशिप को आप कैसे क्लोज करते हैं। स्टार्टिंग की एनर्जी में ही दिखा था कि आप किसी पुराने रिश्ते को क्लोज ज़रूर करेंगे। इन 2 हफ्तों में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, और स्ट्रेस लेने के बाद डिसाइड करेंगे कि इट्स बेटर कि मैं उस रिश्ते को एंड कर दूँ। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में तो उसे एंड करने की सोचेंगे, या आप अगर ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में है तो वहाँ आप अपने चैप्टर क्लोज करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं उस इंसान की वजह से, वो कोई निर्णय नहीं ले रहे, या आपको ऑप्शंस बनाकर रखा है, या वो इंसान जो है कोई तरीके से
आपको लग रहा है कि प्लेयर एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस ही ऑप्शन है, जिसके वजह से आप बहुत दुखी मन से ऐसा सोच रहे हो कि बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो दिस टाइम आप डिसीजन लेंगे कि यार चलो ख़त्म ही करते हैं इस किस्से को, नहीं रहना ऐसी शादी में। लाइक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन ले लेंगे, और जैसे कि मैंने कहा ये बचपने से भरा डिसीजन होगा जहाँ पर आप जल्दबाजी करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसे कलेश या ऐसे कोई झगड़े, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी लीगल मैटर या ऐसे इशू से गुजर रहे हैं, तो वो जो गुजर रहे हैं वो डेफिनेटली एक तरीके से चाहेंगे कि चलो अब बात खत्म करो, रफा दफा करो, मुझे सर का दर्द नहीं चाहिए, सेपरेट हो ही जाते हैं। मेष राशि वालों के लिए कह रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के घर में कोई कलेश हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये ओवर थिंकिंग के चलते आप बिना वजह के सोच विचारों से घिरे रहेंगे, अपनी फैमिली को लेकर सोचेंगे, उनकी फैमिली को लेकर सोचेंगे, बिना वजह की पंचायती गॉसिप के वजह से टेंशन में रहेंगे, ठीक है। बिना वजह के स्ट्रेस में आप बिना ऐसा लगे ना सोच सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट कर देना, वो एक सिचुएशन रहेगी। मेजर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अगर आप कोई इश्यूज नहीं फेस कर रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच में सब चीज़ें ठीक है। बस ओवर थिंकिंग के चलते मन थोड़ा बुझा बुझा रहेगा, ऐसा लगेगा कि कोई मुझे समझता नहीं, अकेलापन बहुत महसूस हो सकता है, ठीक है। या ये भी संभावना है कि ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर के लिए सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, जो आप उनको नोटिस करेंगे कि मैं तो दे रहा हूँ या मैं तो दे रही हूँ पर मुझे सामने से मिल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा वो एक लॉस्ट और लोनली फीलिंग आएगी ज़रूर आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो एज आई सेड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चैप्टर्स को एंड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप किसी का ऑप्शन बन चुके हैं। आपको जो इंसान आपसे डील कर रहा है, आपको लगेगा कि वो इंसान शायद मेरी कभी वैल्यू करता ही नहीं था या करती ही नहीं थी। एक उलझे हुए रिलेशनशिप में रहने से बेहतर आपको महसूस होगा कि मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, वही सही होगा। लेट्स सी आपके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। यूनिवर्स मुझे पता है मेष राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। सन, 4 of Wands, 10 of Wands, Devil, Queen of Cups, 5 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 of। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली चीट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। आपके पार्टनर आपको पूरा सत्य नहीं दिखा रहे, पूरा सच नहीं दिखा रहे, और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं या करती हुई नजर आ रही है। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपको बहुत उलझाए रखना चाहते हैं। इनके मन में आपके प्रति लस्ट है, एक कहीं ना कहीं आपसे कुछ फ़ायदा उठाने की एक एनर्जी है, प्लस थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर इनकी कहीं शादी फिक्स हुई थी तो डेफिनेटली ये सगाई में या कहीं शादी में नजर आएंगे आपको, उनकी वो जो है एंगेजमेंट सेरेमनीज में ये ऑक्यूपाइड नजर आएंगे। कोई ना कोई सेलिब्रेशन एक्टिविटी, घूमना फिरना आपके पार्टनर का रहेगा ही। इन 2 हफ्तों में आप नोटिस करेंगे वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आप पे फोकस नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने की वो कोई प्रयास नहीं कर रहे, आपकी तरफ उनका इंटरेस्ट आपको कम दिखेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल ये है कि उनकी लाइफ में उन्हें दूसरा ऑप्शन मिल चुका है, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस मिल चुके हैं, और ये वहाँ फोकस्ड है, वहाँ इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, और इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये खुद पर भी फोकस कर रहे हैं। थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी इनकी रहेगी ही। पुरानी बातें क्या ये पूरी तरह भूल चुके हैं? नहीं, पूरी तरह भूले नहीं है, लेकिन इनका दिखाना या इनका बर्ताव या इनकी हरकतें किसी तरीके से ऐसे रहेंगी जिससे आपको बहुत ही जेन्युइनली अंदर से महसूस होगा कि यार ये इंसान मुझे पूरी तरह भूल गया है, इसने जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया, और अब तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है या बढ़ गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ज़रूर आएगी, क्योंकि ये ऐसा ही आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये दिल से चाहेंगे कि आप ये सब चीज़ें देखें और आप अपने आप को परेशान करें, एग्जॉस्ट करें, ये सारी चीज़ें भी ये डेफिनेटली चाहेंगे। एक तरीके से उन्हें लगेगा कि उन्होंने इस रिलेशनशिप का बर्डन बहुत उठाया और उन्हें बहुत तकलीफ हुई, तो अब वो चाहेंगे कहीं ना कहीं आपको भी वही तकलीफ का एहसास हो, जिसके वजह से कोई तीसरे व्यक्ति के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में जाने की संभावना इनकी रहेंगी ही, और वो भी आप भी महसूस करेंगे। कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी के साथ ये ज़्यादा ही कुछ इन्वॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे, जिससे आपको थोड़ा बुरा महसूस हो सकता है, ठीक है। कोई स्टोरी, स्टेटस या कोई ना कोई उनकी एक्टिविटी आपको ऐसे दिखेगी जिससे आपको बुरा लग सकता है, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट में क्या कॉन्टैक्ट की स्थिति बन रही है? नहीं, कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही, लेकिन हाँ आपके पार्टनर प्रिटेंडिंग एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आप डेफिनेटली ऐसा महसूस करेंगे कि यार ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर मैं आगे ही बढ़ जाऊँ, तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको महसूस ज़रूर होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग एक तरफा प्यार की एनर्जी में रहे हो, लेट्स से आप जो है एक तरफा किसी को पसंद करते हो, तो उस व्यक्ति से अब आप दूर जाना डिसाइड करोगे कि दूर रहूं, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद उस व्यक्ति की प्रायोरिटी आप नहीं हो। उनके हाव भाव, उनके बर्ताव से आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये बंदा या बंदी शायद मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी इग्नोरेंस महसूस करेंगे। आप नोटिस करेंगे मैसेज का रिप्लाई जल्दी नहीं आ रहा, कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, या आप उनको अगर देख रहे हैं तो वो आपकी तरफ देख नहीं रहे, तो आपको ऐसा अंदर से फीलिंग होना शुरू हो जाएगी कि शायद वो इंसान
मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए आप उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई या अपने काम में ध्यान देना प्रेफर करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उस क्रश का हाल क्या है? उस क्रश की ज़िंदगी में डेफिनेटली उसके पास के रिलेटेड कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसकी वजह से वो आप पे फोकस चाहे भी तो नहीं कर सकता। उसका पूर्व प्रेमी या तो वापस आ चुका है या तो उसकी ज़िंदगी में पास से ही कुछ चीज़ें, उसकी फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चलती चली आ रही हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति चाहकर भी आप पर ध्यान नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्कनेक्टेड रहेंगे। और आप ये बात फील कर पाएंगे बहुत स्ट्रांगली, आपको महसूस होगा कि यार ये व्यक्ति अब मुझे ध्यान नहीं दे रहा है या ध्यान नहीं दे रही है, शायद इसकी ज़िंदगी में कोई और है, और इसी की वजह से आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, उन पे ध्यान देना बंद कर देंगे। यहाँ पर अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, तो कोई अचानक से आप में इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आएगा। अचानक से अगर आप सिंगल हो तो आप नोटिस करोगे कोई आप ही का पुराना कोई दोस्त वगैरह होगा जो आप में इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आएगा या दिखाती हुई नजर आएगी, और आपको लगेगा कि इसको क्या हुआ। सडनली हो सकता है वर्क रिलेटेड आप उसके साथ काम कर रहे हो बहुत टाइम से, वो इंसान आप में इंटरेस्ट ले ले, ये भी संभावना है। बट शादी के लिए अभी तक फिलहाल बातें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी कि आप शादी का रिश्ता प्राप्त करेंगे, नहीं, ऐसा कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या जॉब मिल सकता है। तो ये करियर ओरिएंटेड रहने में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि इमोशनली आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन आप इम्पल्सिव होकर ले रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है पहले ठहर जाओ, अपने आप पर फोकस करो, खुद पे ध्यान देने की कोशिश करो। अभी फ़िलहाल कोई भी बड़ा निर्णय मत लो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ऑब्जर्व करो, जस्ट स्कैन करो, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका वो टाइम नहीं है जहाँ पर आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। आप जल्दी ओवरवेलमिंग एनर्जी में या इमोशनल एनर्जी में आकर डिसीजंस ले रहे हो, तो ये आपके लिए सही डिसीजन नहीं है, ये आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल लग रहा है पर एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। प्लस अपने बातों का, अपने शब्दों का मोल समझो, बिना वजह अपनी शब्दों को जगह जगह पे खर्च करना बंद करो, यानी कि ओवर टॉकेटिव एनर्जी को बंद करने की ज़रूरत है। थोड़ा कम बोलो, जितना रिक्वायर्ड है उतना बोलो, और समझदारी से, मैच्योरिटी से बात करो, उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी मेष राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए अपनी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।